मेरा मानना है कि जिस देश में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती हो और फिर भी करोड़ों लोग अंगूठा छाप हों तो लानत है ऐसी देवी पर और उसकी पूजा करने वालों पर। ये सरस्वती की पूजा करने वाले हैं। ये सावित्रीबाई फुले को क्या जानेंगे, ये जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बैन लगा रखी थी। मनुस्मृति के आधार पर हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को शिक्षा देना मतलब गैरकानूनी माना जाता था। ये जो देश की तथाकथित आज़ादी के बाद में जो सरकारें आई हैं वो सारी सरकारें सवर्ण हिंदुओं की थी और सवर्ण हिंदुओं के लिए ज्ञान की देवी सरस्वती ये जो पता नहीं पैदा हुई नहीं हुई क्या हुई है। मेरा मानना है कि जिस देश में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती हो और फिर भी करोड़ों लोग अंगूठा छाप हों तो लानत है ऐसी देवी पर और उसकी पूजा करने वालों पर। ये सरस्वती की पूजा करने वाले हैं। ये सावित्रीबाई फुले को क्या जानेंगे, ये जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बैन लगा रखी थी। मनुस्मृति के आधार पर हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को शिक्षा देना मतलब गैरकानूनी माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार। और सावित्रीबाई फुले ने क्या किया कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ये दो ने मिलकर, फातिमा शेख ने तो सावित्रीबाई फुले को ज़मीन दी, सहयोग दिया, सब कुछ किया, लेकिन मेन उपक्रम जो एजुकेशन का था लड़कियों की शिक्षा के लिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए जब सावित्रीबाई फुले निकलती थी तो यही महिलाएं, सवर्ण हिंदुओं की महिलाएं, दूसरी महिलाएं भी, ये सब उनके ऊपर कोई गोबर फेंकती थी, कोई कुछ फेंकती थी। ये तो धर्म विरुद्ध काम कर रहा है। यहाँ तक के ज्योतिबा फुले के पिताजी ने ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई फुले को यह कह के घर से बाहर निकाल दिया था कि ये धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं। और धर्म क्या कहता था, जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म क्या कहता था कि शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा देना पाप है। मतलब शूद्रों स्त्रियों को जहाँ शिक्षा देना पाप समझा गया हो और उनको सजा के तौर पर उनके खुद मतलब पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया हो, तो आप आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में महात्मा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने काम करना नहीं छोड़ा। जहाँ तक महात्मा फुले जो उनके पति थे उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो ये नहीं जात पात नहीं मानते, वो लोग जात पात कुछ नहीं है। लेकिन जब ये अपने एक इनका दोस्त था कोई ब्राह्मण, जब उसकी शादी में गए तो वहाँ ब्राह्मणों ने कहा कि ये शूद्र शादी में कैसे आ गया है, तो तब वहाँ कह के मतलब उसको ज्योतिबा फुले को अपमानित होना पड़ा। तब उनकी समझ में आया कि शूद्र क्या है। जैसे इसके बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ इसमें 2017 में अखिलेश यादव से सत्ता जब योगी के हाथ में आई तो योगी ने उसके ऑफिस को और जो रेजिडेंस था, सरकारी रेजिडेंस था, उसको गंगा जल से धुलवा के पवित्र किया गया। तब इस शूद्र इसके अखिलेश यादव नाम के शूद्र की समझ में आया कह रहे कि वो शूद्र है, नीच है। तो उसी तरह से सावित्रीबाई फुले का अपमान हुआ सिर्फ इस बात के लिए कि भाई धर्म विरुद्ध काम। धर्म क्या कहता था, शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा देना पाप है। जहाँ सरस्वती जो एक काल्पनिक देवी है, कोई पैदा नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी करते हैं। जहाँ तक इन सवर्ण हिंदुओं का सवाल है, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने बच्चों को ये सरस्वती मंदिर में जाके भेजें और बाकी जो कॉन्वेंट स्कूल में वहाँ अपने बच्चों को न पढ़ाएं। अगर ये अपने आप को सवाल एक सर खड़ा हो रहा है, हमने सावित्रीबाई फुले की बात की थी, पर आपने सरस्वती की बात भी करनी शुरू कर दी। सर सवाल यही है कि अगर जो धर्म सरस्वती को यानी कि एक तरह से वंदना शिक्षा की देवी मानता हो तो उन पर सवाल कैसे उठा सकते हैं कि वो नहीं चाहते कि शिक्षा कोई हासिल करें महिलाएं या नहीं, ये जो सरस्वती है इनकी ये सब काल्पनिक है, फॉल्स एंड फिक्टिशियस है, इमेजिनरी है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बता दें सरस्वती कहाँ से पैदा हुई, वो एक बीणा देखे एक औरत को बैठा दिया, वो कहते हैं सरस्वती है। सरस्वती ने कौन से कॉलेज खोले, कौन से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा काम किया। और यहाँ हिंदू धर्म अधर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा देना जब बुरा माना जाता था तो फिर ये कहाँ से आ गई ये बीणा बजाती हुई सरस्वती का कोई मतलब नहीं है। स्त्रियों में पहली शिक्षा का कन्या पाठशाला खोलने का श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मतलब
जो जितनी लड़कियां हैं बच्चियां हैं, उनके लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। शिक्षा के बगैर उनका शोषण होता है। और हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्मावलंबी जो ठाकुर ब्राह्मण बनिया, इनके घर में तो औरतों का और ज़्यादा शोषण होता है। फिर भी ये सवाल बनता है कि जिस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में कुछ लोग, कुछ संगठन सावित्री बाई फुले का जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म दिवस बन रहा है, जयंती कहो इसको, तो बात समझ ये नहीं आ पा रही है कि जिस तरह से बहुजन के संगठन, मायावती भी नेता है, चंद्रशेखर भी नेता है, कोई बड़ा प्रोग्राम ही नहीं किया किसी ने। देखिए वो क्यों करेंगे जब वो किसी की छत्र छाया में जी रहे हैं, किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे? वो क्यों करने लगे? को क्यों सावित्रीबाई फुले को याद करना मतलब है हिंदू धर्म का अपमान। हिंदू धर्म का अपमान मैं इसलिए कहूँगा कि हिंदू धर्म स्त्रियों और शूद्रों की शिक्षा को बुरा मानता है। और माता सावित्रीबाई फुले ने मतलब लड़कियों के लिए पहली कन्या पाठशाला खोली। कितना अपमान झेलना पड़ा। और उसके इस महान कार्य में, सावित्रीबाई फुले के महान कार्य में, ये हमारी माता, दूसरी माता थी फातिमा शेख जी, और उनके वो शौहर थे उस्मान शेख साहब, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की, जमीन दी। फिर भी सर सवाल एक और बन जाता है कि जिस तरह, चलिए माँ फातिमा का भी जिक्र कर रहे हैं आप, उनका भी जिक्र कर रहे हैं सर, आज जमाना बदल चुका है। तब जितने भी लड़कियों के स्कूल हैं उनमें भी कोई ऐसा प्रोग्राम नजर नहीं आया। क्या मान लें हम, क्या अगर कोई माँ सावित्रीबाई फुले दलित ना होकर ब्राह्मण होती तो ज्यादा होता, अच्छा होता? हाँ, अगर माता सावित्रीबाई फुले ब्राह्मण समाज में पैदा हुई होती तो निश्चित तौर से आज उनको उससे जो सरस्वती से भी बड़ी देवी बन के उनकी पूजा हो रही होती। स्कूलों में नहीं, घरों में पूजा हो रही होती। यही तो ब्राह्मणवाद है, यही तो सामंतवाद है। अगर ठाकुर ब्राह्मण के घर में पैदा हुई होती तो आज वो तो देवी बन चुकी होती और मंदिरों में प्रतिष्ठित हो गई होती। क्योंकि ये जो शूद्रों की शिक्षा, कहाँ आरएसएस को कहाँ बर्दाश्त है कि शूद्रों को शिक्षा दी जाए। और इसीलिए इस सरकार ने, ये योगी मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है, ये साला टूटा फूटा पुराना इंजन, ये जो सरकार है, इस सरकार ने जो प्राइमरी एजुकेशन को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी इनकी सरकार है बीजेपी वालों की, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया। वहाँ मास्टर पढ़ाते नहीं हैं, बच्चा आए जाए, क्या हो क्या नहीं हो। अब कन्वेंट प्रथा खुल रही। कन्वेंट का मतलब है कि अगर पैसा होगा तो पढ़ाओगे, और भाई कहाँ है? शूद्रों के पास पैसा कहाँ है? SC ST के पास पैसा कहाँ है? OBC के पास पैसा कहाँ है जो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे? और देखिए जो OBC का आरक्षण था, OBC के आरक्षण में इन्होंने क्रीमी लेयर लगाई। क्रीमी लेयर का मतलब है, थोड़ा प्रसंग से हटके बात कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब कि जो अपने बच्चों को काबिल बना सकता है, उसकी आमदनी ठीक ठाक है, तो उसे तो आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं, क्रीमी लेयर में बाहर हो गया। और जो अपने बच्चों को काबिल नहीं, पढ़ा लिखा के काबिल नहीं बना सकता, पैसे के अभाव में, बेशक उसको रिजर्वेशन है, लेकिन ना काबिल को नौकरी देगा कौन? तो ये कितनी बड़ी साजिश है इनकी। कैसे इन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को बिल्कुल जीरो किया है। आप समझ सकते हैं, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता है। इसका एक ही इलाज। आज पूरे देश में जन्मदिन मनाया गया मां सावित्रीबाई फुले का, आपका इस मौके पर क्या संदेश है समाज के? तो मेरा संदेश है, जो अभी आपने एक सवाल कहा था कि भाई ये सरकार न किसी कन्या पाठशाला में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है, न किसी और स्कूल में मनाई जा रही है। इसका वजह है कि ज़्यादातर स्कूल ये ब्राह्मणवादियों, सामंतवादियों के प्राइवेट स्कूल हैं। सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए सावित्रीबाई फुले जो जितने भी बहुजन नायक हैं और नायिकाएँ हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वीरांगना फूलन देवी की भी मतलब ये जो जयंती मनाई जानी चाहिए, क्योंकि वो एक मिसाल है। तो क्या आप कोई मांग करते हैं क्या सरकार से या सिस्टम से? नहीं, मैं सरकार से मैं तो कहता हूँ सरकार बनाओ और सारे महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी, बिल्कुल पूरे जोशो खरोश से मनाई जाएगी। ये ब्राह्मणवादी सरकारें नहीं बनाएंगी। ब्राह्मणवादी सरकारें माता सावित्रीबाई फुले की या वीरांगना फूलन देवी की ये जयंती को मनाने लगे हैं। उसने वीरांगना फूलन देवी ने तो एक मिसाल कायम की कि जो उनके साथ बलात्कारियों को, जो ठाकुर थे बलात्कारी, 21 ठाकुरों को उसने एक ही गोली से एक लाइन में खड़े करके उनको मौत के घाट उतारा था।
उनको सबक सिखाया था। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी मतलब वीरांगनाएं हर घर में पैदा हों, 2-4 और मिसाल कायम हो फूलन देवी जैसी, तो निश्चित तौर से ये बलात्कार बंद हो जाएंगे, उससे पहले नहीं होंगे।